हाय बेकर्स। तो आज मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ अपनी रियल लाइफ की स्टोरी कि कैसे कैसे क्लाइंट्स को आपको हैंडल करना होता है, वो कितनी बार आपको चीट करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सको। और कैसे करोगे वो मैं बताऊंगी। साथ ही साथ आप पूरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे कमेंट करिएगा कि इस पूरी स्टोरी के अंदर क्लाइंट गलत था या मैं गलत थी, मेरा केक गलत था। तो मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा बहुत ही ज़्यादा वेट, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा। तो चलिए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी सोसाइटी में न्यू न्यू शिफ्ट हुई थी। और नए काम को थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। लोग भी थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं जब नया बंदा आता है, बट क्योंकि मैं तो क्लासेस ले रही थी, गाज़ियाबाद से यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो मुझे कोई इश्यू नहीं था। मुझे अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। 31st की नाइट को मेरे पास एक ऑर्डर आया और उस क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे ना एक ऑर्डर चाहिए, आज रात को ही चाहिए क्योंकि मुझे ये गुरुद्वारे में कट करना है। तो और मिनियन थीम चाहिए। अब सेम डे आपको कस्टमाइज़ सेमी फॉन्डेंट केक बनाना है, 3D मिनियन बनाना है, तो थोड़ा मुश्किल था। और 31st की नाइट में हम सभी ना थोड़ा सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। मेरे बेटे ने भी मना किया कि मम्मी ऑर्डर मत लो, आज तो सेलिब्रेशन का टाइम है, बट मैंने उसको हाँ कर दिया और ऑर्डर ले लिया। और होना क्या था, मैं तो लग गई बनाने में। बहुत ही सुंदर सा 3D मैंने सेमी फॉन्डेंट केक बनाया मिनियन का, बहुत प्यारा। क्लाइंट आई टाइम पे वो ले गई, इतना सुंदर केक देख के भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट मैंने उसको इग्नोर किया। एंड काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था, तो बस दवा लेके मेडिसिन ली और सो गई और मैं सेलिब्रेशन में भी नीचे नहीं गई। अच्छा, रात को हमारी क्लाइंट के बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए, सर में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट मैंने देखा कि क्या है, तो मैंने जब मैसेज देखे तो भई उसके इतने लंबे-लंबे मैसेज थे और वो बस यही लिख रही थी कि आपका केक बहुत ज़्यादा गंदा था, स्मेल आ रही थी और मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा डाँटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेम डे बेक किया हुआ केक अनफ्रेश कैसे हो सकता है। और मैं कोई न्यू तो थी नहीं इस फील्ड में, तो मैंने उससे बोला ठीक है, अगर आपको लगता है, पहली बात तो मैं मान नहीं सकती कि केक गंदा था, बट मैं आपके टावर में आ रही हूँ और आके केक को टेस्ट करूंगी और आपके नेबर को भी एक दो को कराऊंगी। अगर केक सच में गंदा है तो मैं आपका पूरा रिफंड कर दूंगी। देन वो बोली नहीं नहीं, मुझे तो निकलना है, तो मेरे पास टाइम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, टाइम नहीं है तो आप ऐसा करो कि अपनी हेल्प के साथ से मेरे पास भेज दो और मैं चेक करती हूँ। देन बोली नहीं, नहीं, मैं तो निकल भी चुकी हूँ और मैंने तो वो केक अपनी मेड को दे दिया था कि फेंकने के लिए। अब आप सोचिए गाइस, इसमें कैसे हो सकता है कि आप सेम सोसाइटी में रहते हो, अगर केक गंदा है तो आप सामने वाले के मुँह पे मारोगे ना जाके। आप सिर्फ ब्लेम करोगे और आपको प्रूफ नहीं दोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो मैंने कहा देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, जब तक आपने केक मेरा दिखाया नहीं, खिलाया नहीं मुझे, तो मैं नहीं मान सकती कि केक गंदा है। बोले नहीं, नहीं, आप मेरी बात का विश्वास करो, बिलीव करो और आप ऐसा करो 50% रिफंड कर दो। अच्छा, मैं भी बहुत गुस्से में थी, बहुत अंडर प्रेशर आ चुकी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा किसी क्लाइंट ने मेरे साथ बिहेव किया था, तो मैंने उससे बोला कि देखिए, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, और मैंने गुस्से में उसको पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। रिफंड करने के बाद क्लाइंट एकदम चुप, ना उसने हाँ, ना थैंक यू कुछ नहीं बोला। उसके कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लाइंट ने मुझे अंडर प्रेशर लेके सारे पैसे वापस ले लिए, क्योंकि वो सस्ते केक की हैबिचुअल थी और मेरा उसने बनाया बुद्धू। और मैं तो बुरी तरह से ठगी गई थी, मेरी मेहनत, मेरा निवेश सब उसने बर्बाद किया। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, तो ध्यान रखिए, जब तक बिना प्रूफ़ के आप क्लाइंट की बात को बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अब आपने पूरी होल स्टोरी सुन ली और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें क्लाइंट गलत बोल रही थी या मेरा केक गंदा था। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।